अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। वोटर लिस्ट में जिनका नाम इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से डिपोर्ट किया। तब वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उन लोगों की पहचान तो एक तरह से हो ही गई है, उसके बाद भी आप लोग अभी और आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद कार्रवाई। चलिए क्या होगा वो यही चुनाव में नहीं बोला जाता है, परंतु हम घुसपैठिए को निकालेंगे। किस तरह का स्ट्रेस है? में टेस्ट केस एसआईआर बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में एसआईआर करने की। विपक्ष कह रहा था ये एनआरसी भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है। चलिए विपक्ष की तो कई सारी टिप्पणियां हैं। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकते। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। वोटर लिस्ट में जिनका नाम इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से डिपोर्ट किया। तब वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उन लोगों की पहचान तो एक तरह से हो ही गई है, उसके बाद भी आप लोग अभी और आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद कार्रवाई। चलिए क्या होगा वो यही चुनाव में नहीं बोला जाता है, परंतु हम घुसपैठिए को निकालेंगे। किस तरह का स्ट्रेस है? में टेस्ट केस एसआईआर बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में एसआईआर करने की। विपक्ष कह रहा था ये एनआरसी भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है। चलिए विपक्ष की तो कई सारी टिप्पणियां हैं। सर, जो घुसपैठियों का खतरा है वो किस तरह से सीमांचल को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है? पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकते। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। वोटर लिस्ट में जिनका नाम इनको डिपोर्ट किया जाएगा, निश्चित रूप से डिपोर्ट किया। तब वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था उन लोगों की पहचान तो एक तरह से हो ही गई है, उसके बाद भी आप लोग अभी और आइडेंटिफिकेशन करवाने के बाद कार्रवाई। चलिए क्या होगा वो यही चुनाव में नहीं बोला जाता है, परंतु हम घुसपैठिए को निकालेंगे। किस तरह का स्ट्रेस है? में टेस्ट केस एसआईआर बन चुका है, अब बाकी राज्यों में भी इसी तरह होगा। जहाँ चुनाव आयोग ने घोषणा की है पूरे देश में एसआईआर करने की। विपक्ष कह रहा था ये एनआरसी भी एक तरह से बैकडोर करवाया जा रहा है। चलिए विपक्ष की तो कई सारी